सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने आपको डीपीपी नंबर 6 दी थी जो बेस्ड थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ऊपर। फिर तो आज हम क्या करेंगे, जो डीपीपी 6 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि हमें रिएक्शन गिवन है, हमें 4 रिएक्शन गिवन है, हमें बोल रखा है कि इनमें से बताओ कि हमारा कौन सा हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? ओके। जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। देखो हमें पता है कि जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो हमें क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है। और हमें पता है कि साथ में क्या होते हैं, हीट रिलीज होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही वाटर को ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट निकलती है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट होती है। ठीक है। तो ये कैसा ही है, इसमें हीट निकल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? ओके। सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। देखो कभी भी हम अगर एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो वो प्रोसेस भी कैसा हो गया, हमारा एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 दोनों के दोनों कैसे हैं, हमारे एक्सोथर्मिक हैं। ठीक है। थर्ड बात करते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को अगर हम इवेपोरेट करें, इवेपोरेट करने का मतलब क्या है कि जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट से कहाँ जाएगा, वाटर हमारा गैसियस स्टेट में जाएगा। लिक्विड स्टेट से कहाँ जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा। क्लियर? देखो जब हम लिक्विड से गैसियस में लेके जाएंगे तो हमें हीट देनी पड़ेगी, तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, वो एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि बिना हीट के लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके। सो थर्ड हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ की बात करें, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। देखो कैम्फर को जब हम सब्लिमेशन करते हैं, सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा कैम्फर है सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा। तो सॉलिड से गैसियस में कब जाएगा, जब हम उसको हीट देंगे। जब हम उसको हीट देंगे तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, हमारा एंडोथर्मिक होगा। क्लियर? सो ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा। सो 1 और सेकंड 2 क्या है हमारे, करेक्ट है। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 और 2 के लिए ए ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का आंसर क्या होगा, 1 का आंसर होगा हमारा ए। 1 का आंसर क्या होगा, 1 का ए आंसर होगा। ठीक है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम। देखो हमें पता है कि क्विकलाइम क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्विकलाइम क्या होता है। क्विकलाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और भी बता देता हूँ मैं आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लैक लाइम। वो क्या होगा, हमारा स्लैक लाइम होगा। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। ये थोड़े से नाम याद रखने हैं आपने, 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, लाइम स्टोन होगा ये। ठीक है। सो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा हमारा, क्विकलाइम होगा। क्लियर? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, हमारा ऑप्शन नंबर आएगा ए। सेकंड का ऑप्शन क्या होगा, सेकंड का ए ऑप्शन होगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अ लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अ लाइम वाटर विच इज केमिकल चेंज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, विच इज केमिकल चेंज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। क्लियर? देखो मैंने बताया था आपको, जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर का देखो स्लैक लाइम को ही हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। स्लैक लाइम को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है। तो लाइम वाटर है, लाइम वाटर में से जैसे हम पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे हम, CO2 गैस पास कराएंगे। तो मैंने बताया था कि जैसे CO2 गैस पास कराएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और साथ में H2O बनेगा। ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इस कलर कैसा होता है, मिल्की कलर होता है, मिल्कीनेस आएगी। ठीक है। तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे तो मिल्कीनेस आएगी वहाँ से। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में और CO2 पास करा दें तो क्या बन जाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो मिल्कीनेस आएगी वो डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर। ठीक है। यहाँ मिल्कीनेस अपीयर होएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट मैंने आपको बताया था ये। ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन आएगा हमारा मिल्की कलर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हमें गिवन है केमिकल रिएक्शन गिवन है और हमें ए और बी बताने हैं। ठीक है। देखो अगर आपके पास कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो बैलेंस है इक्वेशन को बैलेंस करना है और आपको ऑप्शन बताने हैं, तो बेटर यही है कि आप ऑप्शन से जाओ।
बेटर है कि आप ऑप्शन से जाओ, 1 बाय 1 ऑप्शन को पुट करो, 1 बाय 1 ऑप्शन को पुट करने के बाद आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नॉर्मल भी कैसे वैसे कर सकते हो, तो इक्वेशन छोटी है, 2H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस 2SO2। ठीक है, देखो आप यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 2 × 1 2 और 2 × 2 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 × 2 6 बनेंगे। तो ऑप्शन क्या आगे, ए का क्या है, जो यहाँ पे लिखा है स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 3, और H2O कितना है, H2O का है 2, तो 3 और 2, आंसर क्या आएगा हमारा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आएगा हमारा, डी ऑप्शन आएगा। ओके, तो वैसे तो अब आप पे जो अगर इस तरह की बैलेंस इक्वेशन आपको गिवन है तो 1 बाय 1 इक्वेशन को पुट करो, 1 बाय 1 ऑप्शंस को पुट करो, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये बोल रहे हैं कि हमें बैलेंस इक्वेशन बतानी है और केमिकल इक्वेशन इन विच द कोफिशिएंट ऑफ CXHY इज 1, द कोफिशिएंट ऑफ O2 इज। देखो होता क्या है, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। ये हमारा ना हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। हाइड्रोकार्बन दैट कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो लेट कर लिया हमने, उसके अंदर कार्बन है X और हाइड्रोजन है Y, तो ये क्या हो गया हमारा, एक हाइड्रोकार्बन हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, X है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, Y है, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, सो CXHY। देखो अगर हम ये आपको बताऊं किसी जनरल इक्वेशन क्या होती है, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या मिलेंगे, वेपर मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें बोल रहा है कि जो CXHY है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ O2 कितना आएगा। कोफिशिएंट होता है जो हम आगे लिखते हैं, ये जैसे इस इक्वेशन के अंदर ये 2 इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो हमें अगर CXHY का कोफिशिएंट 1 है तो हमें O2 का कोफिशिएंट बताना है कि O2 का कोफिशिएंट क्या होगा। इन शॉर्ट हमें ये इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ओके, देखो जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले किसी भी अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर मिलते हैं। क्लियर, अब देखो जो हमारे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, X हैं, तो पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, सबसे पहले नंबर पे करेंगे कार्बन बैलेंस, नंबर 2 पे करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस, नंबर 3 पे करेंगे हम ऑक्सीजन बैलेंस। ऐसे आपने बैलेंस करना है ये। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, X हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, X लगा दूंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन X है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कार्बन का X लगा दूंगा, तो अब कार्बन कितने हो गए, X हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास Y, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास Y हाइड्रोजन है नंबर ऑफ। ठीक है, ओके, मेरे को इधर भी Y करने हैं, इधर भी क्या करना है, मेरे को Y करने हैं। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसके आगे Y लिख दूँ, अगर मैं इसके आगे Y लिख दूंगा तो यहाँ पे 2Y हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर मैं इसके आगे Y लिख दूंगा तो 2Y हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि 2 से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जो भी कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे वो 2 से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, हम अगर Y/2 लिखें तो इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, Y आएंगे। अगर हम Y/2 कोफिशिएंट लिखें तो इंटू 2 करेंगे तब भी कितने आएंगे, Y आएंगे। ठीक है, तो H2 का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा हमारा, Y/2 बनेगा। H2 कोफिशिएंट क्या बनेगा हमारा, Y/2 बनेगा। ठीक है, ओके, तो हमारी इक्वेशन आ गई CXHY प्लस O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O। यह है इक्वेशन हमारी। अब देखो कार्बन बैलेंस है, यहाँ पे भी X कार्बन है, यहाँ पे भी X कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे Y है और यहाँ पे भी कितने हैं, Y हैं, तो Y/2 इंटू 2 करेंगे ना तो अल्टीमेटली Y आएंगे। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करते हैं, फिर यहाँ पे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, देखो X इंटू 2 कितने हो गए, 2X, X इंटू 2 कितने हो गए, 2X, और यहाँ पर कितने हैं, Y/2 इंटू 1 प्लस Y/2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन है हमारे इतने, 2X प्लस Y/2, 2X प्लस Y/2। ठीक है, अब हमें भी इधर कितने करने हैं, हमें इधर भी कितने करने हैं, 2X प्लस Y/2 करने हैं, हमें इधर भी कहाँ कितने करने हैं, 2X प्लस Y/2 करने हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है, जैसे मैं अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई 2x + y/2, ऑटो कोफिशिएंट लिख देता हूँ मैं ये। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑटो कोफिशिएंट 2x + y/2 लिखूंगा तो इंटू 2 हो जाएगा, वो इंटू क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, 2x + y/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि O2 है, ये सिर्फ O नहीं है, ये क्या है, O2 है। तो जितना भी ये कोफिशिएंट है, जितना भी ये है, मेरे को इसको 2 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा आगे। जितना भी ये है मेरे को 2 से डिवाइड कर कर लिखना पड़ेगा इसके आगे, ठीक है। ओके, सो 2x + y/2 को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x/2 और यहाँ पे क्या आएगा y/4, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ गया x + y/4। तो O2 का कोफिशिएंट कितना होगा, O2 का कोफिशिएंट होगा x + y/4 होगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में x + y/4, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। देखो आप इसको आप नॉर्मल किसी उससे भी कर सकते हो, इसे चेक भी कर सकते हो कि लेट्स से कि हमारे पास C2H6 है, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है। मैं O2 से इसको करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, CO2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, H2 आएगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3, 3 × 2 क्या हो जाएंगे 6। ओके, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 × 2 4, 4 यहाँ से और 3 × 1 3, यहाँ 7 आए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 7/2 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 7/2 लिखूंगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, देखो जब हम इसको CXHY से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे x + y/4 करेंगे, देखते हैं 7/2 आता है या नहीं आता। देखो CXHY है तो x कितने हो गए हमारे, x2 हो गया, y कितना हो गया हमारा, y हो गया हमारा 6। इक्वेशन में पुट करें, सो x दैट इज 2 + 6/4, सो 2 + 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4 + 3/2 दैट इज 7/2। तो यहाँ पे भी क्या है 7/2 है, तो इसका मतलब जो हमने जो डेरिवेशंस किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, तो 5 का आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो इक्वेशन को पुट करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको बैलेंस बताना है, हमें इसके कोफिशिएंट को बताना है, ठीक है। देखो सबसे बेस्ट तरीका है, जो अगर आपने इसको कोफिशिएंट को बताना है तो क्या करोगे आप इसके ऑप्शंस को उठाओगे 1 बाय 1, ठीक है। ऑप्शंस को उठाओगे और ऑप्शंस को पुट कर करके देखोगे, जो ऑप्शन सही बना वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे है FeS2 + O2 गिव्स Fe2O3 + SO2 है, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो मैं लेट्स करता हूँ कि मैं ए ऑप्शन को उठा लेता हूँ, ठीक है। ए ऑप्शन को उठाने का मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ए कितना है मेरा 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। बी कितना होगा, बी मेरा होगा 11, सी कितना होगा, सी होगा 2 और डी कितना होगा, डी होगा मेरा 8, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, देखो Fe कितने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे Fe कितने हैं 2 × 2 4 है, सल्फर 4 × 2 8, सल्फर 8 × 1 8, ऑक्सीजन कितने 11 × 2 22, 11 × 2 22, यहाँ पे कितना आएंगे 3 × 2 6 और 8 × 2 16, तो यहाँ पे कितना होगा 22 होगा। मतलब ए ऑप्शन क्या था मेरा, करेक्ट था। बाकी ऑप्शन आप चेक करें ना, बाकी ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं आएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे थ्योरी के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। ये बोल रहा है कि डिफाइन करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और उसका एक एग्जांपल दो जो एक्सोथर्मिक है। देखो हमें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जहाँ पर दो जो हमारे कंपाउंड है वो आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करें, वो आप सिंगल कंपाउंड फॉर्म करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने ले लिया कार्बन, कार्बन में जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा CO2, और ये रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है यहाँ पे, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। देखो हमने अभी किया, अगर आप क्विकलाइम के अंदर वाटर को ऐड करोगे, अगर आप क्विकलाइम के अंदर वाटर को ऐड करोगे तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हीट क्या होगा, रिलीज होगी। और वैसे रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। सो हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड दिस इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है हमारी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या हमें पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम फॉर वाइट वॉश। देखो जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका नाम बताना है, क्या नाम होता है इसका, स्लैक्ड लाइम। क्या नाम है इसका, स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है इसका, जो हमारा जनरल नेम है इसका, ठीक है, तो स्लैक्ड लाइम है। ये कह रहा है कि आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स वाई द वॉल्स बिगिन टू शाइन आफ्टर 2-3 डेज। देखो होता क्या है कि जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, हम उसको ओवरनाइट उसमें पानी डाल के रखते हैं, वाटर डालते हैं ताकि वो स्लैक्ड लाइम बन जाए। तो जैसे हम उसको ओवरनाइट रखते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम वॉल्स के ऊपर स्लैक्ड लाइम करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि ऑन द स्पॉट वहाँ पे शाइनिंग नहीं आती, ऑन द स्पॉट वहाँ पे शाइनिंग नहीं आती। तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, दैट इज लाइम वाटर या फिर स्लैक्ड लाइम, वो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। तो 2-3 डेज में क्या होता है, पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। 2-3 डेज में क्या हो जाता है कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है, 2-3 डेज में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, वो शाइनिंग होता है वो, ठीक है। और जो हमें फिर जो वॉल्स हैं वो क्या करते हैं, फिर शाइन करते हैं बाद में, ऑन द स्पॉट नहीं करती, 2-3 डेज के बाद करती हैं ये, ठीक है। सो यही है हमारे जो डीपीपी नंबर हमारी जो 6 है इसके सोल्यूशन है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है, ठीक है, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो और आपको आंसर वहाँ पे जरूर मिलेगा। और जो डीपीपी है और डीपीपी का सोल्यूशन है, जो डीपीपी और डीपीपी का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, सोल्यूशन ही मिलेगा और उसकी डीपीपी मिल जाएगी। ओके, क्लियर, ओके।